हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 2 जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग YCT की बुक से प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अलग अलग प्रजातियों से संबंधित दो समुदाय एक ही भोजन और स्थान साझा करते हैं और एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों से लड़ सकते हैं और मार सकते हैं, लेकिन उन्हें खा नहीं सकते हैं। उनके बीच के संबंध को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिस्पर्धा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरद खाद्य श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कीट लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाख कीट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टैग DNA पॉलीमरेज एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थर्मस एक्वेटिकस से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक अपरा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेटाथीरिया को छोड़कर शेष स्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ब्राकियोस्टोमा के ओसाइट्स को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओरिगोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मेढक का अंडाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरस्थ पीतिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उल्व वेधन की तकनीक का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एमनियोटिक द्रव का। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणु जनन में सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटेट्स और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु जनन के समय स्पर्मेटिड शुक्राणु में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर किस कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, T4 के अतिश्रावण से। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अग्न्याशय की D कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः स्रावण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशयी सोमेटोस्टेटिन तथा पॉलीपेप्टाइड का। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हेवर्सियन तंत्र विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल स्तनियों की अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कशेरुकी मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपेंडाइमल कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेटिना की कोशिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जल तथा Na का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DCT। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टेटमेंट ए है हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खाच है। स्टेटमेंट बी है नेफ्रीडिया केवल एनिलिडा में पाई जाती है। स्टेटमेंट सी है हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के वल्कीय नेफ्रॉन में पाया जाता है। स्टेटमेंट 4 है मेलपीगियन काय में बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस दोनों शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट ए और डी ये दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक कणिका युक्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मानव हृदय का पेसमेकर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दाएं अलिंद में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य छद। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लक्षण दिया गया है और दूसरे तरफ वर्ग दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विकोष्ठी हृदय पक्षी वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्तनधारी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं किब्स चक्र को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्नाइडेरियन एपिथीलियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा मार्ग में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 29, किब्स चक्र संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका के दांत सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2122 डिवाइडेड बाई 2122। फिर क्वेश्चन नंबर 31, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओष्ठविदरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, टोकोफेराल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अधिकतम किण्वनों यानी एंजाइम द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचन ग्रंथि द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षुद्रांत और अग्न्याशय। फिर क्वेश्चन नंबर 36, प्राइमेट्स में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉरिस, लेमर्स, टॉर्सियर्स, बंदर, कपी तथा मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नॉन मानव, इसका हो जाएगा निएंडरथल मानव, आधुनिक मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोमैग्नॉन मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 39, असर्सन है जंतु वितरण द्वारा विकास के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। रीजन है फुफ्फुस मछलियों की 3 विद्यमान प्रजातियां एक ही महाद्वीप के मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनन कोशिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए विज़मान ने। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भौगोलिक वितरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विचार करना। 1, अधिक उत्पादन, 2, प्रजातियों की उत्पत्ति, 3, योग्यतम की उत्तरजीविता, 4, अस्तित्व के लिए संघर्ष और 5, प्राकृतिक चयन। अब क्वेश्चन है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट प्रजातियों की उत्पत्ति में कारकों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले आएगा अधिक उत्पादन, फिर उसके बाद आएगा अस्तित्व के लिए संघर्ष, फिर आएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, फिर आएगा प्राकृतिक चयन और सबसे अंत में आएगा प्रजातियों की उत्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 44, डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टी.आर. माल्थस से। फिर क्वेश्चन नंबर 45, लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्राय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फिर क्वेश्चन नंबर 46, विकास की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरैक्शन सहविकास को बढ़ावा नहीं देगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस पानी का। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्थियां। फिर क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य में पूर्वजता यानी एटेविज्म का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पैतृक गुणों का प्रकटन। इस तरह आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को इसी तरह देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।